वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक मराठी मूवी का टीजर जिसका टाइटल है राजा शिवाजी और ये एक हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है रितेश देशमुख ने। और प्रोडक्शन की बात करें इसमें है ज्योति देशपांडे और जेनेलिया देशमुख। और भाई स्टार कास्ट बहुत मजे की है। स्टार कास्ट में आपको रितेश देशमुख नजर आ रहे हैं, संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, विद्या बालन, महेश मंजरेकर, जेनेलिया देशमुख, फरदीन खान, भाग्यश्री, सचिन खेरकर, अमोल गुप्ते, बमन ईरानी, जितेंद्र जोशी और सलमान खान हम लोगों को नजर आ रहे हैं स्पेशल अपीयरेंस में। तो चलिए देखते हैं इस मूवी का टीजर। नाम के आगे राजा लगाने से कोई राजा नहीं बनता। मराठाओं के मुकद्दर में या तो मौत लिखी है या फिर गुलामी। पीठ पर वार करने की तुम्हारी फितरत मराठे जिस दिन पहचान लेंगे वो तुम्हारे अंत की शुरुआत होगी। शाहजी के दोनों लड़के बगावती हो गए हुजूर। तो फिर बागी का भी नाम याद रहे, संभाजी शाहजी राजे भोसले। मरहूम मोहम्मद आदिल शाह ने सिवा को नादान समझने की भूल की थी, मैं नहीं करूंगी। कितने डिफरेंट लगे हैं। आपके हाथों जल्द से जल्द इस मिट्टी को स्वराज्य मिले। मराठों के साथ शिवाजी भी खत्म होना चाहिए। आज से हमारी जमीन पर हमारा ही झंडा लहराएगा। इस मिट्टी में हमने भगवा नहीं विद्रोह गाड़ा है। ये विद्रोह मेरी मिट्टी के लिए, ये विद्रोह स्वाभिमान के लिए, ये विद्रोह स्वराज्य के लिए। हर 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 शस्त्र एक अस्त्र शूरवीर छत्रपति धैर्यशील सत्वशील धर्मनिष्ठ छत्रपति नाग मराठ्यांची तू वाघ रे, भवानीचा तू वाघ रे। हर 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 माना हमारे जहन में तुम हो, तुम्हारे जहन में क्या है सिवा? स्वराज्य। वो हाथ वो है वो एकदम है ये क्या एकदम हुआ है। किसका रोल प्ले कर रहे हैं तो वो विलन का रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन ये चीज वैसे मुझे क्लियर नहीं हुई कि वो कौन। अफजल खान। ओके, अफजल खान। फिर तो बहुत ही मैं कहूँगी कि परफेक्ट रोल दिया है, क्योंकि अभी हम लोग ने रिसेंटली पॉडकास्ट देखा है और उस लिहाज से अगर देखा जाए ना कि अफजल खान को जिस तरीके से उसमें डिपिक्ट किया गया था पॉडकास्ट में कि उसको हराना बड़ा मुश्किल काम था और जिस तरीके से फिर आगे चीज़ें चली, तो उस लिहाज से देखा जाए तो हमें एक डिफरेंट चैप्टर जो है वो देखने को मिलेगा छत्रपति शिवाजी महाराज के लाइफ पे। बिल्कुल लाजमी बात है भाई। जो है आप जब मूवीज़ देखते हैं तो आप जो है ना उनसे बहुत सारी नई चीज़ें जो है वो जानने की भी जो है वो कोशिश करते हैं। नो डाउट मूवीज़ में बहुत सारी जो है वो चीज़ें आपको एक डिफरेंट एंगल के साथ जो है ना एक जो बनाने वाला होता है वो उसके एंगल के हिसाब से जो है वो आपके सामने डिपिक्ट जो है वो होती हैं। लेकिन जो है ना कहीं रुचि पैदा करने के लिए एक इंसान की ज़िंदगी पर जिन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो बलिदान जो है वो दिए हों, तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट जो है मूवीज़ आपका जो है वो पैदा जो है वो करती हैं। अच्छा, बीच में फरदीन खान जो है उनका रोल जो है वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा वो रहा है क्योंकि बिल्कुल उनकी झलक आई है। तो अब मुझे ये समझ लगे कि वहाँ पे वो शाहजहाँ का रोल कर रहे हैं या वहाँ पर वो जो है औरंगज़ेब का रोल कर रहे हैं, क्योंकि पीछे जो है ना जहाँ पर उनका एक झलक आई है पीछे ताजमहल जो है ना वो बनता हुआ जो है वो नजर आ रहा है। यार तो हिस्ट्री का मुझे इतना आइडिया नहीं, इसलिए मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता कि वो क्या उनका रोल होगा। लेकिन अगर आलमगीर नहीं, कौन आलमगीर ही था ना, औरंगजेब। हाँ, औरंगजेब का अगर रोल प्ले किया तो मैं कहूँगी कि ना
ऑलरेडी उसको लेकर, उस रोल को लेकर इतना हाई बार सेट कर दिया गया है ना अक्षय खन्ना सर की तरफ से कि मुझे लगता है कि किसी और एक्टर को देखना और मतलब फिर ऑटोमेटिकली ना जज करने लग जाते हैं। बिल्कुल। बमन ईरानी की अगर मैं बात करूं तो भाई बमन ईरानी जो है वो मुझे जो है वो काफ़ी डिफरेंट, क्योंकि उनकी भी एक झलक ही आपको जो वो देखने को मिली है। और उसमें भाग्यश्री एज ए जीजा भाई, हाँ भाग्यश्री जो हैं उनकी भी, यानी कि बाकी ऑलमोस्ट जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनकी एक एक झलक देखने को मिली। सबसे ज़्यादा आपको ट्रेलर में रितेश देशमुख और साथ में जो हैं वो संजय दत्त जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आए हैं। और मुझे लगता है कि भाई जो चीज़ें जो हैं ना वो जब आप ट्रेलर देखेंगे उसमें आपको थोड़ी सी और क्लियर होंगी कि मूवी का जॉनर मज़ीद किस तरह का जो है वो रहने वाला है। हिस्ट्री पर रिलेटेड, हाँ हिस्ट्री है, लेकिन मोस्टली हम मूवीज़ देखते हैं ना तो उसमें आपको जो है ना हिस्ट्री एक थोड़ी डिफरेंट तरीके से जो है वो दिखाई जाती है, उसमें एक लव एंगल जो है वो ज़्यादा दिखा दिया जाता है। तो बेसिकली मैं उस चीज़ को लेकर जो बात कर रहा हूँ कि इसमें लव एंगल जो है वो दिखाया जाएगा कि नहीं, या जो है हिस्ट्री जो सही मायनों में जो हम देखते हैं, हम सुनते हैं कि भाई दिखानी चाहिए, वो दिखाई जाएगी। अब देखो ये मैं एक्सपेक्ट इसलिए नहीं करती क्योंकि जितने भी हिस्ट्री के टीचर्स हैं या जो भी उससे रिलेटेड लोग हैं वो हमेशा उनको हमेशा यही एक कंप्लेन रहती है कि मूवीज में उस तरह से हिस्ट्री नहीं दिखाई जाती, लेकिन साथ में ये भी बोला जाता है कि चलो कुछ तो दिखाया जाता ना कि जिन लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट पैदा हो जाता है आपका ना उस जो है पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ने के लिए। अच्छा, VFX के बारे में बात करना चाहूँगी। VFX मुझे बहुत अच्छे नहीं लगे, नॉर्मल लगे हैं मुझे VFX, क्योंकि वो जो एक बहुत रियलिटी वाला टच होता है ना वो तो मुझे VFX में नज़र नहीं आया। और तो मूवी का जो बजट है वो 100 करोड़ है। बिल्कुल। तो अभी देखते हैं 1 मई को मूवी जो है वो रिलीज़ होनी है। देखते हैं आगे ट्रेलर आएगा तो और क्लियर होगा कि VFX किस तरह के। म्यूज़िक अजय अतुल सर का है और उनके म्यूज़िक के बारे में तो बात करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इतना अच्छा उनका म्यूज़िक होता है। और मराठी मूवी में तो कमाल का ही उनका म्यूज़िक है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये टीज़र। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।